वक्फ बिल को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा। ओवैसी ने लोगों को भड़काया, मोदी ने लिया तगड़ा एक्शन। वक्फ बिल क्या आया? ओवैसी ने इतना झूठ फैलाया कि केंद्र सरकार को तगड़ा एक्शन लेना पड़ा। ओवैसी हमेशा से मुसलमानों में भ्रम फैलाने की कोशिश करते रहे हैं, झूठ बोलने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अब ओवैसी के सारे झूठ की पोल खुल गई है, क्योंकि उनका वो कच्चा चिट्ठा अब सामने आ गया है, जिसे आज हम खोलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वक्फ बिल को लेकर वो पूरे देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, जिसका पूरा प्लान भी तैयार था, लेकिन वो धराशायी हो गया। आज हम आपको बताएंगे कि क्या था ओवैसी का वो प्लान और वक्फ बिल को लेकर क्या कई दिनों तक मचा रहेगा बवाल। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल 2025 की कड़ी आलोचना करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया। ओवैसी ने इस विधेयक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का गंभीर उल्लंघन बताया और इसे वक्फ बर्बाद बिल की संज्ञा दे दी। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विधेयक न केवल अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों पर हमला है, बल्कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ भी है। ओवैसी ने एनडीए के सहयोगी दलों नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी से भी सवाल किया कि वो इस विधेयक का समर्थन क्यों कर रहे हैं और 5 साल बाद जनता को क्या जवाब देंगे। वक्फ बिल को लेकर ओवैसी हुए आग बबूला। ओवैसी ने कहा यह विधेयक असंवैधानिक है। यह अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन का अधिकार और अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। यह वक्फ बिल नहीं, यह वक्फ बर्बाद बिल है। अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी इसकी तारीफ कर रहे हैं तो वो अपने राजनीतिक हितों के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद जनता को क्या जवाब देंगे। अगर हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई गैर हिंदू सदस्य नहीं बन सकता तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को क्यों शामिल किया जा रहा है। ओवैसी ने इस विधेयक को अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश करार दिया। ओवैसी पर केंद्र सरकार का तगड़ा एक्शन। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बढ़ते विवाद के बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया। रिजिजू ने कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि यह वक्फ संशोधन विधेयक असंवैधानिक है। वक्फ कानून स्वतंत्रता से पहले से मौजूद है, ये सभी प्रावधान पहले से लागू है। अगर वक्फ अधिनियम स्वतंत्रता से पहले से अस्तित्व में है तो यह संवैधानिक कैसे हो सकता है। कुछ लोग ये कहकर मासूम मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं कि सरकार उनकी संपत्ति को छीनने जा रही है, उनके अधिकारों को छीनने जा रही है। इस तरह का झूठे प्रचार हमारे समाज और राष्ट्र के लिए बहुत हानिकारक है। ऐसे लोगों पर समय आने पर तगड़ा एक्शन होगा। कांग्रेस ने भी दिया ओवैसी का साथ। ओवैसी के साथ साथ वक्फ संशोधन विधेयक का कई विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया। कांग्रेस सांसद और पार्टी के महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने इसे संविधान पर सीधा हमला बताया और रमेश ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक संविधान और इसकी मूल भावना के खिलाफ है। इसे संयुक्त संसदीय समिति JPC में जबरदस्ती पारित किया गया। हम इसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं। रमेश ने यह भी दावा किया कि JPC में विधेयक के प्रत्येक खंड पर विस्तृत चर्चा नहीं हुई और इसे जल्दबाजी में बीजेपी ने पारित करा दिया। क्या है वक्फ संशोधन विधेयक? वक्फ संशोधन विधेयक, जिसे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट बिल भी कहा जा रहा है, का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाना है। इस विधेयक में डिजिटलाइजेशन, बेहतर ऑडिट, पारदर्शिता बढ़ाने और अवैध कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों का प्रस्ताव है। 1995 के वक्फ अधिनियम को लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसी समस्याओं के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
सरकार का दावा है कि यह संशोधन इन समस्याओं को दूर करने और वक्फ बोर्ड को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि यह विधेयक वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को खत्म करता है और गैर मुस्लिमों को बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक अधिकारों का हनन करता है। वक्फ बिल से बीजेपी को होगा फायदा। बीजेपी चाहती है कि इस बिल का विरोध जितना बढ़ेगा उतना ही इस पर चर्चा होगी। आज से कुछ महीने पहले तक हिंदुओं को छोड़िए मुसलमान तक को वक्फ बोर्ड के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं था। बीजेपी की शायद रणनीति ही यही है कि इस बिल पर इतना विवाद बढ़े कि देश के आम लोग भी जान सकें कि वक्फ बोर्ड किस तरह से फैसले करता है। एक आम हिंदू को जब यह खबर मिलती है कि महाकुंभ की जगह संसद और राष्ट्रपति भवन 1000 साल पुराने मंदिरों तक को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर दे रहा है, तो उससे समझ में आता है कि यह तो गलत हो रहा है। विपक्ष के विरोध के चलते बीजेपी को बहाना मिल रहा है कि वो आम लोगों को बताए कि वक्फ बिल किसी संपत्ति को जब अपनी संपत्ति घोषित कर देती है तो आपके पास कोई अधिकार नहीं होता कि आप हाईकोर्ट तक का भी सहारा ले लें। जाहिर है कि आने वाले दिनों में बिहार और बंगाल में विधानसभा चुनाव है, 2027 में यूपी में भी चुनाव है। इन राज्यों में देश के अन्य हिस्सों से अधिक मुस्लिम समुदाय की आबादी है। वक्फ बोर्ड बिल पर जितनी बातें होंगी उतना ही बीजेपी को फायदा होगा। इसलिए बीजेपी किसी ना किसी तरीके से इस मुद्दे को बहस के केंद्र में रखना चाहेगी। वक्फ पर विपक्ष की रणनीति हो गई फेल। वक्फ बिल के नाम पर विपक्ष जमकर केंद्र सरकार पर हमले कर रहा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी, बिहार में आरजेडी हो, सभी ताल ठोक कर बीजेपी का विरोध करने मैदान में उतर पड़े हैं। पूरे देश में ईद के दौरान इफ्तार पार्टियों में पहुंचे विपक्षी नेताओं ने इस मौके का इस्तेमाल वक्फ बोर्ड बिल के नाम पर मुस्लिम समुदाय को इस बिल को लेकर भ्रमित करने का काम किया। यहां तक कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने भी इफ्तार के बहाने मुस्लिम समुदाय के बीच वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने का आश्वासन दिया। विपक्ष ने जिस तरह वक्फ बिल के खिलाफ माहौल बनाया उसका केवल एक ही मकसद था कि इस बिल के खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया जाए। कई दिनों तक छाया रह सकता है वक्फ बिल का मुद्दा। बीजेपी जानती है कि राम मंदिर बनने के बाद जिस तरह मुद्दा खत्म हो गया उसी तरह वक्फ बिल पास होने के बाद इसका फायदा शायद ही बीजेपी को मिले। इसलिए हो सकता है कि बिल पेश होने के बाद भी बिल्कुल लंबित कर दिया जाए। बीजेपी यही चाहेगी कि इस बिल पर इतनी चर्चा हो कि आम लोग खुद विपक्ष को हिंदू विरोधी साबित करने लगे। ऐसा लगता है कि इस बिल को लेकर बीजेपी अभी जनता के बीच जागरूकता ही फैलाना चाहती है। विपक्ष इस बात को शायद समझ ही नहीं पा रहा है। अखिलेश यादव और उनके चाचा रामगोपाल यादव ने जिस तरह वक्फ बोर्ड का विरोध किया है, ममता बनर्जी भी बार बार कह रही है कि वो किसी भी कीमत पर इस कानून को राज्य में लागू नहीं होने देंगे। बिहार में आरजेडी का पूरा समर्थन वक्फ बिल विरोधियों को मिल रहा है, उससे तो यही लग रहा है। एनडीए सरकार ने वक्फ बिल को लेकर बनाया बड़ा प्लान। देश भर में तमाम विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र की एनडीए सरकार ने यह फैसला लिया था कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त 2024 को यह बिल लोकसभा में पेश किया था, जिसे विपक्ष के हंगामे के बाद संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेज दिया गया था। संसदीय समिति में कुल 44 संशोधन पेश किए गए, जिसमें करीब 14 संशोधन जगदंबिका पाल की अगुवाई वाली जेपीसी ने स्वीकार कर लिया। संशोधित बिल को कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। अब देखना यह है कि क्या सरकार वास्तव में इस बिल को पास कराएगी, क्योंकि पेश तो ये कर दिया गया है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।